ठीक है, तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का। जैन धर्म के शाब्दिक अर्थ के बाद और उसके अर्थ को समझने के लिए हम लोग समझे थे जैन धर्म का जो अर्थ है वह विजेता था, और उसी तरह से वो कितने भागों में बटा था उसको हम जान गए थे। आज आइए हम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में इतिहास को जानते हैं। और जैन धर्म के संस्थापक जो थे महावीर, जिसको स्वामी महावीर भी कहा जाता है, आइए हम उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं ये प्यारा सा क्लास। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। यह कितने तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। पिता का नाम इसके था अशोक सेन, काशी के राजा थे। अशोक सेन इनके पिता का नाम था और ये काशी के राजा थे। माता का नाम था वामा और पत्नी का नाम था प्रभावती। पत्नी का नाम था इनके पार्श्वनाथ के पत्नी का नाम था जो प्रभावती। और जन्म स्थल था काशी, जिसको आज वाराणसी कहते हैं, बनारस भी इसका नाम है। मृत्यु स्थल समवेत पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई थी। और जैन ग्रंथों में इनको किन नामों से पुकारा गया है? तो आइए, जैन ग्रंथों में इनको पुरीसादानीय महापुरुष के नाम से पुकारा गया है। कई बार एग्जाम में आते हैं कि जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ के क्या नाम है। तो जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ के जो नाम दिए गए हैं वह नाम है पुरीसादानीय। स्त्री संघ की समकालीन अध्यक्षता, स्त्री संघ के साथ जो इनकी समकालीन अध्यक्षता हुई थी उसका नाम था पुष्पचूला। प्रतिपादन इन्होंने किस चीज का प्रतिपादन किया था? इन्होंने जैन धर्म के चारों सिद्धांत दिए थे। 4 सिद्धांत दिए थे। चतुर्यांग या चतुर्याम सिद्धांत, जिनका मतलब प्रतिपादन जो है चतुर्याम सिद्धांत है। अब आइए हम महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं, जो जैन धर्म के संस्थापक थे। उनकी जन्म स्थली से लेकर और मृत्यु तक और ज्ञान प्राप्ति तक के ज्ञान को हम जानने का प्रयत्न करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक जो थे वह वास्तव में मतलब महावीर स्वामी को माना जाता है। तो आइए हम रियल में तो जैसे सबसे पहले तो ऋषभ पंथ ने किया था, ऋषभ देव ने, ऋषभनाथ। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं वो महावीर स्वामी को माना जाता है। तो आइए महावीर स्वामी का इतिहास पढ़ते हैं। जन्म 599 ईस्वी ईसा पूर्व या NCERT बुक के अकॉर्डिंग 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली। जन्म स्थान क्या है? कुंडग्राम वैशाली में। और इसी तरह से पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वहाँ का क्षत्रिय कुल का राजा हुआ करता था। माता का नाम त्रिशला, जो विदेह दत्ता थी। आज आइए, बहन का नाम सुदर्शना था और पत्नी का नाम यशोदा, और पुत्र का नाम अनुजा या प्रियदर्शना। पुत्र का नाम 2 चीजों में आया है। अनुजा कुछ लोग बयान करते हैं और कुछ लोग प्रियदर्शना बयान करते हैं। दामाद का नाम था जमाली। ये किसका पुत्र था? सुदर्शना का पुत्र था। और वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुमति से इन्होंने अपने घर के त्याग दिया था। अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या आया? ये तो था कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक, उनकी पैदाइश जब उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति ग्रीम भी का ग्राम के समीप है। यह है जिर्म भी का ग्राम के समीप है।
त्रिजुपालिका नदी के तट पर आएगा कि किस नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो त्रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। किस वृक्ष के नीचे हुआ था। तो साल वृक्ष के नीचे। अब पूरी बात समझ में आ जाती है। ज्ञान की प्राप्ति जिर्म भीका ग्राम के समीप, किस नदी के किनारे, त्रिजुपालिका नदी के तट पर, किस पेड़ के किनारे, तो साल वृक्ष के नीचे। अब ये बात समझ में आ गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी के जीवन पर हम आ जाइए प्रकाश डालते हैं। नए नाम केओलिन अरहत जिन। नए नाम कितने पढ़ा, केओलिन अरहत जिन। ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश राजगीर में बराकर नदी के तट पर इन्होंने दिया था। पहला अपना उपदेश दिया था राजगीर में बराकर नदी के तट पर। प्रथम शिष्य इनका था, जो स्टूडेंट बना था, वह था मतलब जमाली, जो सुदर्शना का पुत्र था और इनका दामाद भी था। अब आइए मृत्यु इनकी होती है 527 ईसा पूर्व में। मृत्यु इनकी होती है 527 ईसा पूर्व में। मृत्यु होने के बाद, मरने के बाद इनके जो अनुयायी थे, जो पैरोकार थे, जो मानने वाले थे, वह दो भागों में बट जाते हैं। राजगीर के निकट मृत्यु कहाँ होती है, 527 ईस्वी में राजगीर के नज़दीक पावापुरी में होता है। और इनके जो मानने वाले थे वह दो गुटों में बट जाते हैं। श्वेतांबर को संथारा कहते हैं और संथारा का अर्थ होता है सफेद कपड़ा पहनने वाला। सफेद कपड़ा पहनने वाला। और दूसरा है इनका जो दो भागों में बटा था, उनका एक नाम श्वेतांबर जो सफेद कपड़ा पहनने वाला, और दूसरा है दिगंबर। सल्लेखना का हिंदी होता है नंगे रहने वाला। क्या होता है, नंगे रहने वाला। ये थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर का जीवनी पर प्रकाश। कल हम इसके 22वें तीर्थंकर के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए जब तक कि यह वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा इस वीडियो को देखने की कष्ट करें। 2 मिनट या 1 मिनट वीडियो को अगर देखेंगे तो ये कुछ नहीं समझ में आएगा।